हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 26, जो कि है खिलाफत आंदोलन। तो गाइस, छोटा सा ही चैप्टर है, एक ही जो वीडियो है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे जो है वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो चैप्टर है उसको। तो गाइज यहाँ लिखा है कि चैप्टर का जो नाम है खिलाफत आंदोलन। चलिए देखते हैं इसमें। तो गाइज यहाँ पे लिखा है कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी। ठीक है, खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। ठीक है, यानी कि कितने नाम है, कुछ 5-6 नाम है गाइस। इसको एक बार आप बस ऐसे ही चलते चलते पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी एंड डॉक्टर अंसारी। ठीक है, फिर लिखा है तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है मुख्यतः किसको, अली बंधु, शौकत अली और किसको, मोहम्मद अली। ठीक है, इन दोनों को जाता है। ठीक है, किस किस को जाता है गाइस, शौकत और मोहम्मद अली। ठीक है, फिर लिखा है कि भारत में जो है भारत के जो मुसलमान थे वो जो तुर्की के जो सुल्तान है उसको इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। इस कहानी कहाँ की है, आपका यहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध होता है खत्म। उसके बाद क्या होता है, टर्की जो है हारता है। अब टर्की में क्या होता है, जो इस्लामिक जगत का जो खलीफा होता है उसको वो लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो वो होता है उस वक्त टर्की में, टर्की का होने वाला था विभाजन, या वो विखंडित होने वाला था। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कि वो जो खलीफा है, जो भी सुल्तान है, उसको ना हटाया जाए, मतलब खलीफा था उसको ना हटाया जाए अंग्रेजों द्वारा, या जो भी साइड जीतती है उन सबके द्वारा। ठीक है, तो गाइस यहाँ कुछ उसके लिए आंदोलन स्टार्ट होता है। आइए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। तो इसमें लिखा है जो प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, टर्की मित्र देशों के जो विरुद्ध लड़ रहा था। ठीक है, तो युद्ध के समय क्या होता है, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमान को वचन दिया था कि वो टर्की साम्राज्य है उसको किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का क्या है, विघटन कर दिया। फिर भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने क्या है, तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए क्या है, आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश कुछ कंट्रीज थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या करा, उनके अगेंस्ट लड़ा था तुर्की, और यहाँ होता है तुर्की हारता है और उसके बाद उसको समाप्त या उसको विभाजित या विघटित किया जाता है और खलीफा को हटाया जाता है। तो जिसके विरुद्ध खिलाफ जो यह आंदोलन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब लिखा है कि तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन को उस समय अधिक जोर पकड़ लिया। मतलब उस समय ये जो आंदोलन है, जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, उसने अधिक जोर कब पकड़ा, जब इसमें क्या होता है, गांधी जी सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो जो है अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन होता है प्रारंभ। ठीक है, तो मेन है तुर्की साम्राज्य का विभाजन प्लस उनका जो खलीफा है उसको हटा दिया जाएगा, जिसके विरुद्ध क्या होता है, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है। और यही गांधी जी इनसे ऐड हो जाते हैं। एक्चुअली गांधी जी का क्या मानना था, वो सोचते थे यार इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है और जो मुसलमान है वो उससे जुड़े हुए नहीं हैं, या भारत के इस तबके से जुड़े हुए नहीं हैं। तो उनको गांधी जी को ये लगा यार ये बहुत अच्छा एक मौका है जब मुसलमानों को आप इधर जोड़ सकते थे। तो गांधी जी जो है उनका सहयोग करने लगे या उनसे जाके जुड़ गए। तो लिखा है कि दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाली जो खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। अब दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। मतलब देखिए, अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा चल रहा है गाइस, यहाँ पे चलेगा असहयोग आंदोलन, राइट। और ये क्या होता है कि जब गांधी जी आके मुसलमानों से मिलते हैं तो वो जो खिलाफत आंदोलन है, दोनों क्या होता है, आके एक जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो 1919 में ही एक दिल्ली में हो रहा है जो आपका खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, और 1919 में ही क्या हो रहा है, कांग्रेस के अमृतसर में हो रहा है कांग्रेस का अधिवेशन। अब लिखा है
गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता, देखिएगा इस बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जाके हिंदू और मुसलमान एक हो रहा है, तो यहाँ गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या है ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। उनको लगता था यार ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब मुसलमानों को इधर हिंदुओं से मिलाया जा सकता है। फिर लिखा है तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का क्या क्या समर्थन किया। फिर हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या लिखा है, हाजिकुल मुल्क की पदवी क्या करी, त्याग दी। हाजिकुल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी गई, तो हकीम अजमल खान ने त्याग दी। ठीक है, आगे बढ़ते। ये पदवी ब्रिटिश सरकार ने 1908 में उन्हें क्या करी थी, प्रदान की थी। फिर इसमें लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए अब यहाँ से ट्विस्ट आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे क्या थे, राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने क्या कहा था, देखिए देश की स्वतंत्रता का आंदोलन क्या, जैसे कि उस वक्त चल रहा था असहयोग, मतलब चलेगा या चल रहा था असहयोग आंदोलन, गांधी जी चाहते थे खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन आके जुड़ जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था ये राजनीतिक आंदोलन हो रहा है और ये धार्मिक, मतलब जो खिलाफत आंदोलन है वो कुछ धार्मिक धर्म से रिलेटेड है, राइट, और जो आपका असहयोग आंदोलन है वो आपका कुछ वो राष्ट्र से राजनीति से रिलेटेड था, तो वो धर्म को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते थे, ऐसा जिन्ना का मानना था। ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की क्या दी, सलाह दी, किसने, जिन्ना ने, जो कि विरोध कर रहे थे यहाँ पे। तो फिर लिखा है कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित ना करें। ठीक है, फिर मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, ठीक है, हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। तो बहुत लोग थे जो सहयोग कर भी रहे थे। ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा व्हाट, देखिएगा इस 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है इसमें प्रमुख मुद्दा क्या है, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय जो है सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो खिलाफत आंदोलन है उसमें कौन सम्मिलित नहीं था, मदन मोहन मालवीय जो है इसमें सम्मिलित नहीं थे और उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। तो यार गाइस अगर बात करें तो यहाँ पे दो लोगों ने विरोध कर दिया, एक मोहम्मद अली जिन्ना, एक मदन मोहन मालवीय, इन दोनों ने। लिखा है कि सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। यहाँ पे हो जाता है हमारे नोट्स कंप्लीट गाइस। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं गाइस क्वेश्चन आंसर करते हैं और छोटा सा वीडियो बनेगा और ये हो जाएगा खत्म। फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो है अभी ले आते हैं, अभी इसके बाद ही बनेगा। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए क्या लिखा है, शौकत अली, मोहम्मद शरीयतुल्लाह, देखिए शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है, शरीयतुल्लाह, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो गाइस हमने शरीयतुल्लाह का, तो देखिए यहाँ है आंसर। अच्छा देखिए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक मिनट दोस्तों, देखिए इस यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था और इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के जो खलीफा है उसके पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित जो खिलाफत कमेटी है उसमें अब देखिए शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी थे। यद्यपि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है, तो वह श्रेय की बात हो रही है कि हालांकि ये सब उसमें थे, लेकिन अगर हम सिर्फ श्रेय की बात करें तो वो था आपका अली बंधु यानी कि शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है, तो इसमें लिखा है हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं शताब्दी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो वैसे यहाँ लिखा है देखिए शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, सेम क्वेश्चन था। फिर इसमें लिखा है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। पहला, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना एक, फिर है मुस्लिम समाज का सुधार, ठीक है, और फिर लिखा है प्रत्येक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत की रक्षण, फिर ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा का संरक्षण। ठीक है, तो वैसे चौथा था आपका, और जो सबसे पहला है कि मुसलमानों को ब्रिटिश विरोधी बनाना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। पहला और चौथा सही है, बाकी सब गलत है। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि
भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। तो युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने तुर्की साम्राज्य का क्या कर दिया, विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा के बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के जो विभाजन के विरुद्ध जो शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, उसने क्या किया, उसने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब क्या होता है, गांधी जी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। फिर गाइस यहाँ लिखा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो गाइस किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। फिर यहाँ लिखा है अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 23 नवंबर 1919। कहाँ? दिल्ली में। जो खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। फिर लिखा है कि 1919 में हुए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें अमृतसर अधिवेशन है, ठीक है, तो उससे क्या है, खिलाफत आंदोलन को और अधिक क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों तक प्राप्त नहीं हो सकता। फिर इसमें लिखा है तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था। वो चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ जो भी चल रहा है उसमें भारतीय मुसलमान भी आए। तो गाइस यहाँ लिखा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो लिखा है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है इसका समर्थन किया था, खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। अब यहाँ लिखा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्ष तक मतलब जो भी है प्राप्त नहीं हो सकता, तो गांधी जी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या है, हकीम उल मुल्क की जो है पदवी त्याग दी थी? तो कौन थे गाइस? हकीम अजमल खां थे, ठीक है। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिर उल मुल्क की जो पदवी है उसको त्याग दिया था और ये पदवी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कब दी थी? 1908 में प्रदान की थी। फिर यहाँ लिखा है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को जो है प्रोत्साहित ना करे? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना वे जब राष्ट्रवादी थे तो खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के ये विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की क्या करी, सलाह दी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया और वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित ना करें, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसने तो गाइस ये भी वही क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी यही कहा है कि गांधी जी को किसने मना किया था कि ये जो है धर्म को राजनीति से ना जोड़े, ऐसे खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन या जो भी राजनीति चल रही है उसे ना जोड़े, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो गाइस ये आप पढ़ लीजिएगा वही सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो इसमें लिखा है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी होती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता ऐसी देखी गई। फिर यहाँ लिखा है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, अतः इस आंदोलन का परिणाम क्या, वैसे है परिणाम तो परिणाम जो है हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। फिर इसमें लिखा है टर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया। तो अगर पूछा जाए तो मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया किसने? खिलाफत आंदोलन के बाद, जो भी होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ये पूरी कहानी है। लिखा है वे व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। तो गाइस इसमें हमें क्या देखने को मिला, यहाँ कुछ नया आ गया, जितना हमने पढ़ा था उससे नया है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग जो है 30,000 मुसलमानों के समक्ष क्या किया था, भाषण दिया था। तो यहाँ लिखा है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए एक। फिर लिखा है खलीफा को हटाने के लिए, देखिए ये तो गलत हो गया। तो फिर लिखा है मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, तो कैसे ये भी सही है।
बिल्कुल ऐसा चाहते थे। फिर है कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, गलत। कैसे, ये जो हमारा है पहला वाला सही है और थर्ड वाला सही है, बाकी हमारे सारे गलत हैं। यहाँ लिखा है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया था। अब गांधी जी के अनुसार क्या है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम अवसर था और उन्होंने लिखा था कि जब मुसलमानों के, देखिएगा यहाँ पे कुछ आ गया नया, ठीक है, यहाँ कुछ आ गया नया जो हम पढ़ के नहीं आए हैं, ठीक है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं, जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो गाइस इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय, जैसे कि हम अभी पढ़ के आए थे। तो लिखा है सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख जो मुद्दा है जलियांवाला बाग कांड और क्या था, खिलाफत आंदोलन। कौन सा अधिवेशन हो रहा है, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन। तो लिखा है खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे और उन्होंने आंदोलन में कांग्रेस की जो भागीदारी है उसको किया था विरोध, ठीक है। सितंबर 1919 में क्या होता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। फिर लिखा है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी। तो गाइस कहाँ हुई थी, इलाहाबाद। आइए ये कुछ नया आ गया आपका जो हम नोट्स में पढ़ के नहीं आए हैं। गाइस आप ये जो नया होता है उस पर एक न्यू लिख दिया करिए या रीड लिख दिया करिए कि आपको उस नोट से हट के ये चीज़ जरूर पढ़नी है। बहुत देखिए हर एक की व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी तक देख रहे हैं कि सारी व्याख्या वही होती है जो नोट्स में होती है, लेकिन जहाँ नहीं होती है वहाँ मैं जरूर आपको कह देती हूँ वहाँ वो नहीं है, उसको आप अलग से देखिए या लिखिए या उस पर मार्क कर दीजिए कि आपको पता हो कि ये वाला बाकी आप स्किप कर सकते हैं लेकिन ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी, ठीक है। 1920 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी गांधी जी ने। तो लिखा है जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को क्या है स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो गाइस यहाँ पे हम मेनली जो है असहयोग की बात कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, यहाँ पे लाला लाजपत राय। कहाँ की बात हो रही है, कलकत्ता के अधिवेशन में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिली हैं नहीं, ठीक है, तो ये आप मार्क करिए कि नया है। फिर लिखा है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है। तो यही है गाइस खिलाफत और असहयोग आंदोलन, और वो कब हो रहा है, 1919 से 1922 तक का टाइम पीरियड है। तो ये भी कुछ नया है गाइस, ठीक है, तो ये भी नया है। एन वहाँ कुछ लिख दीजिए ऐसा कि आपको पता हो कि ये पैराग्राफ तो मुझे पढ़ना ही है। देखिए एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन टाइम पीरियड है 1919 से 1922 के संदर्भ में ध्यात है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को क्या करा, हिंदुओं के समीप ला दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में है। जिन्ना ऐसा बोलते हैं कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि 1921 को जो है मोपला आंदोलन शाखा थी। ओके, तो ये है गाइस, यहाँ पे है खिलाफत आंदोलन की जो मोपला आंदोलन है ना गाइस, ये भी हो रहा था उसके साथ। ये एक्चुअली जब खिलाफत आंदोलन का टाइम था ना उसी वक्त ये भी होता है, ठीक है, 1921 की बात है गाइस। तो ये भी आके जो है खिलाफत आंदोलन से कहीं आके जुड़ जाते हैं। चलिए आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए क्या हुआ, इसमें लिखा है केरल प्रांत, केरल मतलब आप बिल्कुल साउथ इंडिया में चले गए। केरल प्रांत के जो मालाबार जिला है उसमें क्या होता है, मोपला काश्तकार के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर था, ठीक है। यानी कि जो एक मोपला काश्तकार होते हैं तो इनके आंदोलन, ये जो आंदोलन था मुख्यतः किसके लिए था, लगान और बेदखली को लेकर था। तो जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से क्या है बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना जो है लगान वसूल करते थे, ठीक है। तो दूसरी ओर खिलाफत आंदोलन भी खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जो है मजबूत कर रहा था या जमा रहा था, ठीक है। तो जो हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन और जो काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना जो हो गया मुश्किल हो गया और इस तरह दोनों आंदोलन क्या है एक दूसरे में समा गए। तो गाइस यहाँ पे जो होता है हमारा जो ये चैप्टर है
खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो गाइस ये होता है समाप्त, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो गाइस होगा असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं खत्म और दूसरा चैप्टर जो है हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। हमें देखिए आप लोग लाइक करते हैं, थोड़े कमेंट आते हैं और शेयर होता है, सब्सक्राइब होता है, तो इस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है कि आप जो है अपना नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो गाइस हालांकि अभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, मेरी तो शुरुआत है, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश पूरी है कि मेरी तरफ से कोशिश है कि ये जो बुक है उसको मैं कितना आसान तरीके से आपको समझा दूँ, या जो पिछला है या आगे जो आने वाला है उसको जोड़ के समझा दूँ, या फिर पढ़ाते टाइम में आपको ये बता दूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, छोटा सा वीडियो हुआ है ये, ठीक है, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।